तो बच्चों आपका 6th चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स चल रहा था, जिसमें लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले तो हमने सीखे थे आपके अंतःकोण और बाह्य कोण। अंतःकोण और बाह्य कोण क्या होते हैं बच्चों? जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ये आपकी दो रेखाएं हैं, इन्हें आपकी कोई एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, वो आपकी तिर्यक रेखा कहलाती है। तो ये आपकी क्या हो गई? तिर्यक रेखा हो गई। यस मैम। ये तिर्यक रेखा है। तो दोनों रेखाओं के जो अंदर की ओर कोण बनते हैं वो तो आपके कहलाते हैं अंतःकोण। जो अंदर की तरफ आपके कोण बन रहे होंगे वो आपके अंतःकोण कहलाते हैं। गुड इवनिंग बच्चों। तो पहले पिछले क्लास का एक बार बच्चों रिवाइज कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, ये आपकी दो रेखाएं हैं, और इन्हें जब एक आपकी तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो दोनों रेखाओं के अंदर की तरफ जो कोण बने होते हैं वो आपके अंतःकोण कहलाते हैं, और जो बाहर की ओर कोण बने रहे होते हैं वो आपके बाह्य कोण कहलाते हैं। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ये आपके बाह्य कोण हो गए। तो जैसे यहाँ पे आप नाम दे दें इन कोणों को, A, B, C, D, E, F, G, H। तो आपके अंतःकोण कौन कौन से हो गए? मैम BECH। B, C, E और H, ये आपके अंतःकोण हो गए। और बाह्य कोण आपके बच्चों कौन कौन से हो गए जो बाहर की ओर बन रहे हैं? A, D, F और G, ये आपके बाह्य कोण हो गए। क्लियर है बच्चों? तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बच्चों? संगत कोण पढ़े थे। इसके बाद आपने संगत कोण पढ़े थे। अब संगत कोण पे आ जाते हैं। तो किस लाइन को काटती नहीं वो संगत। क्या बच्चे? किसी लाइन मैम जिनकी स्थिति एक जैसी होती है। हाँ, जिनकी स्थिति एक जैसी हो वो आपके संगत कोण होते हैं। तो यदि ये कोई दो रेखाएं हैं, इन्हें आपकी एक रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा तो हमेशा हर एक में होगी। यहाँ पर आपकी ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई, जो दो रेखाओं को काट रही है, ये आपकी तिर्यक रेखा है। तो जिनकी स्थितियां एक जैसी हो, ये यहाँ पे बन रहा है लाइन के ऊपर। सबसे पहले तिर्यक रेखा के सापेक्ष भी स्थिति देखें। तिर्यक रेखा के राइट साइड, तिर्यक रेखा के राइट साइड कोण बन रहा है, और रेखा के ऊपर की तरफ कोण बन रहा है। तो इसकी और इसकी सापेक्ष स्थिति क्या है? सेम। तो सापेक्ष में हमें स्थितियां देखनी है, इन दोनों कोणों की सापेक्ष स्थिति कैसी है? सेम। तो ये आपके कैसे कोण हो जाएंगे? संगत कोण। बताएं बच्चों, क्लियर है? तो संगत कोण की आपको सापेक्ष स्थितियां ध्यान से देखनी होती है। सबसे पहले तिर्यक रेखा के सापेक्ष देखें। संगत कोण के लिए बच्चों सबसे पहले आपको दोनों के शीर्ष अलग होने चाहिए। दोनों कोणों के शीर्ष अलग हो, मतलब अलग अलग बिंदु पर आपके कोण बन रहे हो। तो एक कोण आपका इस बिंदु पे बन रहा है, एक कोण आपका इस बिंदु पे बन रहा है, दोनों के शीर्ष अलग है। फिर आपको तिर्यक रेखा के सापेक्ष देखना है कि तिर्यक रेखा के सापेक्ष उसकी स्थिति क्या है। तिर्यक रेखा के सापेक्ष सेम डायरेक्शन पे हो, तिर्यक रेखा के सापेक्ष दिशा सेम हो, समान दिशा हो, समान दिशा हो। तो समान दिशा देख लो, दोनों तिर्यक रेखा के राइट साइड में है, दोनों तिर्यक रेखा के राइट साइड में है। फिर आप दोनों रेखाओं के सापेक्ष भी स्थिति देख लो, दोनों रेखाओं के सापेक्ष भी स्थिति देखो। दोनों रेखाओं के सापेक्ष आपकी स्थिति कैसी है? दोनों रेखाओं के ऊपर की साइड बन रहा है, ऊपर की साइड अप और राइट, ऊपर की साइड बन रहा है, और दाईं तरफ बन रहा है राइट साइड को, अप और राइट। यहाँ भी आपकी रेखा के ऊपर और राइट साइड में बन रहा है। तो ये आपकी दोनों रेखाओं की सापेक्ष भी स्थिति सेम है। तो ये दोनों कोण आपके कैसे हो गए? संगत कोण। बताएं बच्चों, इसी तरीके से क्लियर हुआ संगत कोण? सबसे पहले दोनों के शीर्ष अलग हो, फिर तिर्यक रेखा के सापेक्ष समान दिशा हो, और दोनों रेखाओं के सापेक्ष भी स्थिति समान हो। दोनों रेखाओं के ऊपर की तरफ राइट साइड में आपका ये कोण बन रहा है, तो ये आपका दोनों संगत कोण होंगे। क्लियर है? इसी तरीके से आपके संगत कोण कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 5 के सापेक्ष संगत हो गया, एंगल 1 और 5 संगत कोण हो गया। एंगल 2 के सापेक्ष संगत कोण बताएं बच्चों, क्या होगा? एंगल 2 के सापेक्ष 6।
मैम 5। हाँ मैम 6। हाँ, 2 6 के सापेक्ष संगत कोण हो गया, 3 के सापेक्ष संगत कोण मैम 7 मैम 7, 4 के सापेक्ष 8, मैम ये क्या हो गए, संगत कोण हो गए। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बच्चों, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। तो इसके लिए सबसे पहले हमने देखे थे अंतः कोण। अंतः कोण कौन से कोण होते हैं, जो आपके दोनों रेखाओं के मध्य बन रहे हो या दोनों रेखाओं के अंदर की ओर। तो दोनों रेखाओं के अंदर की ओर आपके अंतः कोण हो गए 2 3 5 8। लेकिन अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण बताने हैं। तो ये आपकी तिर्यक रेखा है, तो इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर आपके कौन कौन से अंतः कोण बनने हैं, 3 और 8। तो एक युग्म हो गया 2 और 5। 8 का और दूसरा युग्म हो गया 2 और 5 का। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। सभी Yes, बच्चों ma'am. यहाँ तक क्लियर था? लास्ट क्लास में इतना संगत कोण, अंतः कोण, बाह्य कोण और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। तो सभी बच्चे अब एक क्वेश्चन का आंसर पोल में देंगे। एक क्वेश्चन आपको बताना है कि दिए गए चित्र में तीन के संगत कोण कौन सा है। सभी बच्चे ध्यान से इस चित्र को देखें और 3 का संगत कोण बताना है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम चालू कर दो। हाँ, पोल चालू कर रहे हो बच्चे। तब तक सभी बच्चे इसका आंसर ध्यान से देखें। आपको बताना है एंगल 3 का संगत कोण कौन सा है। आप सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 9 बच्चों के आंसर आ गए हैं। सोलह बच्चों के आंसर आए हैं। 16 बच्चों के आंसर आए हैं, पर 16 में से 10 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 6 बच्चों के आंसर गलत है। सत्रह बच्चों के आंसर आए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। दो बच्चों को हार रहा है। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। 17 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 10 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 7 बच्चों के आंसर गलत है। तो ध्यान से आप पहले बच्चों सभी आंसर देखें। तो आपकी LMN में से तिर्यक रेखा कौन सी है बच्चों? एन N आपकी तिर्यक रेखा है। तो सबसे पहले बच्चों तिर्यक रेखा देखा करें। तो ये आपकी तिर्यक रेखा है। तो आपको बताना है कि ये एंगल 3 के संगत कोण देखना है। तो ये आपके 3 पहले बन कहाँ रहा है, तिर्यक रेखा के ऊपर की ओर बन रहा है। तो यहाँ भी आपको तिर्यक रेखा के ऊपर देखना है, संगत स्थितियां देखते हुए चलना है बच्चों। फिर आपकी ये रेखा के इस साइड है, रेखा M के इस साइड कोण बन रहा है, तो रेखा N के भी इस साइड जो कोण बन रहा होगा वो इसका संगत कोण हो जाएगा। तो यहाँ रेखा N कि इस साइड आपका कौन सा है कोण बन रहा है, 7।
कोण 7 इसका संगत कोण होगा। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है, ना कि 6। 6 तो आपका इस रेखा के इस साइड हो रहा है, लेकिन आपको तो संगत स्थितियां देखनी है, तो रेखा के राइट साइड ही आपको जाना है, क्योंकि ये 3 एंगल जो है वो रेखा के आपके इस तरफ दाईं तरफ बन रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो यहाँ भी आपको इस रेखा के इस साइड जाना है। क्लियर हुआ बच्चों? संगत स्थितियां देखते हैं, पहले देखते हैं तिर्यक रेखा के इस साइड दोनों कोण बन रहे हैं, तो तिर्यक रेखा के इसी साइड देखिए। फिर आपको देख रहे हैं कि ये जो है वो रेखा के आगे कोण बन रहा है, 3 जो है वो रेखा के इस साइड कोण बन रहा है, तो दूसरा भी आपका रेखा के इस साइड कोण बनेगा। तो ये आपका कौन सा एंगल आएगा? 7। एंगल 7 इसका संगत कोण हो जाएगा। तो आपको इसके संगत कोण पूछा गया था, तो एंगल 7 है इसका संगत कोण। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो आगे चलते हैं बच्चों। अब आज का आपका नया टॉपिक है तिर्यक रेखा से हम कुछ कोण और बनना देखेंगे। पहले आज हम देखेंगे एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले अंतः कोण और बाह्य कोण था, बस अब एकांतर शब्द जुड़ गया है। एकांतर शब्द बताएं बच्चों किस चीज के लिए जुड़ रहा है? एकांतर आपका होगा दूसरी दिशा में, विपक्ष की दिशा में, किसके? तिर्यक रेखा के। तिर्यक रेखा के सापेक्ष दूसरी स्थिति में जो आपका बनना होगा, एक तिर्यक रेखा के इस तरफ कोण बनना होगा, दूसरा इस तरफ, वो आपके एकांतर शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं एकांतर अंतः कोण किन्हें कहते हैं। एकांतर अंतः ये कोण भी बच्चों युग्म में होते हैं। तो सबसे पहले बताएं बच्चों, इस चित्र में आपके अंतः कोण कौन से हैं? अंतः कोण बताएं बच्चों। 3 2 4 वो 5 8। हाँ, तो ये आपके हो गए अंतः कोण, 2 3 5 8। अब इसमें कहा जा रहा है ओके मैम। एकांतर अंतः कोण बताने हैं, तो एकांतर मैम अंतः कोण 1 3 5 7 1 3 5 7 साइज से एकांतर कोण। एकांतर कोण के लिए बच्चों साथ साथ अंतः कोण भी हो, तो एक तो आपका अंतः कोण है ही नहीं ना, 7 आपका अंतः कोण है, तो सिर्फ आपको वो कोण देखने हैं जो अंतः कोण हो और एकांतर हो। एकांतर का मतलब एक आपका तिर्यक रेखा के इस साइड आ रहा हो, एक इस साइड। तो मैम 4 3 2 और 8 6। 2। मैम 3 2 8 और 5। मैम ऐसे नहीं बच्चे, एक आपका दोनों का शीर्ष भी अलग होना चाहिए, तो एक आपका 3 आ रहा है और एक 5, तो ये आपके एकांतर 1 3 5 कोण 7. हुए। 3 और 5, 3 और मैम 5 3 आपके 5 अंतः 2 कोण 8। हुए, और 2 और 8 आपके एकांतर अंतः कोण हो गए। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये आपके एकांतर अंतः कोण है, इसमें दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग हो। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों कोणों के शीर्ष अलग है, दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत हो रहे हो, तो दोनों कोण जो है वो तिर्यक रेखा के एक इस साइड बन रहा हो, एक इस साइड। तो ये आपका एकांतर शब्द का मतलब हो गया कि दोनों कोण तिर्यक रेखा के अलग अलग साइड में बनना है, एक आपका इस साइड बनना है, एक इस साइड। और दोनों कोण आपके क्या हो? दोनों रेखाओं के मध्य स्थित हो, मतलब वो आपके कैसे कोण हो? अंतः कोण हो, तभी वो दोनों रेखाओं के मध्य में आ रहे होंगे, तभी वो अंतः कोण होंगे। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज को जो सेटिस्फाई कर रहा होगा वो आपके एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे, कि दोनों कोणों का शीर्ष अलग है। इसलिए आपका जो 2 है, एक एंगल 2 लिया तो दूसरा एंगल 8, दोनों के शीर्ष अलग है, दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में है, और दोनों अंतः कोण है। तो एक हो गया आपका 3 और 5, और दूसरा हो गया 2 और 8। क्लियर है बच्चों? यस मैम। नोट करें बच्चों, साथ साथ तीनों प्रॉपर्टीज भी नोट करें, ताकि एकांतर अंतः कोण में आपको क्लियर रहे कि पहले शीर्ष भी अलग हो, दूसरा तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा की ओर बने हुए हो, और तीसरा दोनों रेखाओं के मध्य हो ताकि वो अंतः कोण हो। तीनों प्रॉपर्टी नोट करें एकांतर अंतः कोण की। कर ली बच्चों? तो दूसरा कोण है आपका ये 3 और 5, ये भी आपके कैसे हैं? एकांतर अंतः कोण। तो ये दोनों आपके कैसे कोण हो गए? एकांतर अंतः कोण, 2 और 8 और 3 और 5।
ये आपके एकांतर अंतः कोण हो गए। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसी तरीके से एकांतर बाह्य कोण होते हैं। पहले एकांतर अंतः कोणों के लिए आकृति देख लेते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट Z का आकार आप देखेंगे तो Z का आकार जैसे बनता है वैसे ही आपका एकांतर अंतः कोण के कोण भी दिखेंगे। एक कोण ये बन रहा होगा, दूसरा कोण ये दोनों कोण आपके एकांतर अंतः कोण के होंगे। जैसे पिछले टर्म पे हमने बताया था कि संगत कोण के लिए आप कौन सा शब्द देखते हैं बच्चों? एफ। संगत कोण के लिए आपका एफ एंगल बन रहा होता है। उसी तरीके से एकांतर अंतः और बाह्य कोणों के लिए बच्चों आप जेड एंगल देखते हैं। तो एकांतर अंतः कोण के लिए आपका ये जेड एंगल बन रहा होगा। पर यदि आपको वैसे ही समझ में आ गया है तो इस जेड का बस आप रख लीजिए, वरना कोई वो नहीं है। ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई। तो एक कोण ये आपके अंतः कोण है, ये दोनों एक तिर्यक रेखा के इस साइड बन रहा है, एक इस साइड, तो ये आपके क्या होगा? एकांतर अंतः कोण। ये आपकी तिर्यक रेखा है। तो एक कोण आपका अंतः कोण दोनों रेखाओं के बीच में बन रहे हैं, तो दोनों रेखाओं के बीच में बनने वाले कोण अंतः कोण हो गए। एक तिर्यक रेखा के इस साइड बन रहा है, एक तिर्यक रेखा के इस साइड बन रहा है। इसी तरीके से ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई। ये दोनों आपके अंतः कोण है, दोनों रेखाओं के मध्य बन रहे हैं। एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बन रहे हैं। तो ये आपके क्या हो गए? एकांतर अंतः कोण हो गए। एकांतर अंतः कोण हुए। अब बच्चों यदि आपको इसमें Z आकृति देखनी है तो Z आकृति देखिए, ये आपकी एक ये और ये Z आकृति दिख रही है। तो ये कोण आपके कैसे हो गए? अंतः कोण। इसी तरीके से आपको ये और ये Z आकृति दिख गई, तो ये आपके कैसे हो गए? अंतः कोण। इसी तरीके से यहाँ भी आपको Z आकृति दिख रही है। तो कोई भी आप ऐसे ही देख सकते हैं, ये भी ये देख लें या वैसे देख लें, तो आपकी ये क्या है? Z आकृति सी बन रही है, जिसमें ये दोनों कोण आपके क्या हो गए? एकांतर अंतः कोण। तो ये आपके एकांतर अंतः कोण हो गए। क्लियर हुआ बच्चों? पर यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस इतना याद रख लें कि एकांतर यस कोण मैम। आकृति Z से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों अब हम देखते हैं एकांतर बाह्य कोण। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, तो अब एकांतर बाह्य कोण देखते हैं। एकांतर बाह्य कोण भी बिल्कुल वैसा ही है। तो पहले इस आकृति में बताएं बच्चों, बाह्य कोण कौन कौन से हैं? एक्सटीरियर एंगल्स बाह्य कोण 4 एक, 4, 1 6, 7 7। 7 6। 1 4 6 और 7। एकांतर बाह्य कोण आपके कौन से होते हैं? जो दोनों रेखाओं के 1 बाहर की 4 ओर 6 बनते 7। हैं। ये आपके दोनों रेखाओं के बाहर की ओर जो कोण बन रहे होते हैं वो आपके बाह्य कोण होते हैं। अब उसके बाद आपको एकांतर शब्द कहा गया है। तो एकांतर का मतलब जो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बन रहे होंगे। 1 7 एक किस 4 दिशा 6। में? 1 एक और 7 7। 1 और 4 7 6। आपका विपरीत दिशा में हो गया। 4 और 6। 4 और 6 आपके विपरीत दिशा में हो गया। 4 और 6। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपने क्या देखा? 1 और 7 आपका क्या है? दोनों के शीर्ष अलग है। दोनों के शीर्ष अलग है। ये आपके दोनों के शीर्ष अलग हो गए। दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बन रहे हैं। एक इस साइड बन रहा है, एक इस साइड बन रहा है। और दोनों आपके कैसे कोण है? बाह्य कोण है। दोनों रेखाओं के बाहर की ओर बन रहे हैं। दोनों रेखाओं के बाहर की ओर बन रहे हैं, इसलिए ये आपके बाह्य कोण हो गए। तो क्लियर है कि आपके बाह्य कोण हो, एकांतर हो, विपरीत दिशा में बन रहे हो तिर्यक रेखा के, और दोनों के शीर्ष अलग हो। तो ऐसे कोण आपके क्या हो गए? एकांतर बाह्य कोण। 1 और 7 हो गया और दूसरा 4 और 6 हो गया। क्लियर है बच्चों? यस मैम। नोट करें सभी बच्चे। बच्चों अपनी कॉपी में नोट करें एकांतर बाह्य कोण। तो आगे चलें। सभी को क्लियर है? बताएं बच्चों। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 और 7 यस एक हो मैम। गया, एकांतर बाह्य कोण 4 और 6 हो गया। यहाँ भी बच्चों आप देखेंगे तो Z की आकृति बनेगी। जैसे अंतः कोण में आपका Z यहाँ बनता था, लेकिन बाह्य कोण में आपका Z एक एंगल ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला। ये आपका बाह्य कोण होगा, एक ये एंगल बन रहा होगा, एक आपका ये एंगल बन रहा होगा। इस तरीके से आपके बाह्य कोण हो रहे होंगे यहाँ पे Z पे। तो
पर यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कॉन्सेप्ट से ही चलिएगा। ये आपकी जैसे तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के बाहर की ओर, दोनों रेखाओं के बाहर की ओर और एकांतर दिशा में ये आपके बाह्य कोण हो गए। ये आपकी तिर्यक रेखा है, तो बाहर की ओर दोनों रेखाओं के बाहर की साइड आपकी एक इस साइड एक इस साइड, ये आपके एकांतर बाह्य कोण हो गए। ये आपकी तिर्यक रेखा है, तो बाहर की ओर दोनों रेखाओं के बाहर की ओर एक इस साइड और एक इस साइड, ये आपके क्या हो गए, एकांतर बाह्य कोण हो गए। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अब यहाँ पर अभी आपको क्या जेड की आकृति दिख रही होगी। जेड की आकृति देखिए, एक ये आपका जेड बन रहा है, तो ये आपके जो एंगल है, अब की बार एंगल आपके बाहर की ओर जो एंगल बन रहा है ये आपके एकांतर बाह्य कोण होंगे। ये आपके जो बाहर की ओर एंगल बन रहा है ये आपके एकांतर बाह्य कोण होंगे, है ना। तो इसमें ना पढ़ के यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उससे चलें। यदि कहीं पूछा जाए कि एकांतर कोणों के लिए आप कौन सी आकृति देखते हैं, जेड, और संगत कोणों के लिए एफ। ठीक है, तो अब आगे चले बच्चों। यस मैम। ठीक है, तो ये आपने इसमें जेड की आकृति देख ली। तो अभी हमने दो तरह के कोण पढ़े, एक पढ़ा एकांतर अंतः कोण और दूसरा एकांतर बाह्य कोण। एकांतर अंतः कोणों के लिए सबसे पहले अंतः कोण देखें, 2 3 5 8 आपके अंतः कोण है। फिर आपको एकांतर देखना है, तो दोनों के शीर्ष अलग हो, 2 ऐसे 8 कोण जिनके शीर्ष और 3 अलग हो 5 और एक तरफ बन रहे हो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बन रहे हो, 2 और 8 और 3 और 5। 3 और 5। तो ये आपके एकांतर अंतः कोण हो गए। इसी तरह हमने देखे एकांतर बाह्य कोण। सबसे पहले बाह्य कोण देखे 1 4 6 मैम 7। 1 7 4 6। फिर उसके बाद एकांतर देखने के लिए तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में देखें, तो 1 आपका एक दिशा में बन रहा है, 7 आपका 1 7 और 4 और और 6 4 6। क्या हो गए, एकांतर बाह्य कोण हो गए। क्लियर है सभी बच्चों को। यस मैम। यस मैम। अब मैं क्वेश्चन पोल में पूछूं। यस मैम। ठीक है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल में दें। आपको बताना है, आपके दो एंगल हैं, एंगल 2 और एंगल 3। एंगल 2 और एंगल 3 आपके किस तरीके के कोण हैं। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। ऑप्शंस हैं संगत कोण, बाह्य कोण, एकांतर अंतः कोण या एकांतर बाह्य कोण। एंगल 2 और एंगल 3। सी मैम। बच्चों कोई भी, सब बच्चे इसका आंसर पोल में दें। कोई भी बच्चा इसका आंसर माइक पे नहीं बोलेगा, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। सब बच्चे अपना अपना सॉल्व करके इसका आंसर पोल में दें। अभी तक सिर्फ 15 बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें।
चलिए फिर पोल एंड करते हैं। 17 बच्चों के आंसर आए हैं जिसमें से 15 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। आपसे पूछा जा रहा था एंगल 2 और 3 कैसे एंगल है। तो एंगल 2 और 3 ध्यान से देखिए बच्चों, आपका सबसे पहले आपको क्या पहचाननी है, तिर्यक रेखा। तो यहाँ पे आपकी कौन सी तिर्यक रेखा है जो दो रेखाओं को काट रही हो, प्रतिच्छेद कर रही हो, रेखा एन। एन आपकी तिर्यक रेखा हो गई। अब आपको देखना है कि दोनों कोण तिर्यक रेखा के सापेक्ष किस स्थिति में बन रहे हैं। एक इस साइड बन रहा है, दूसरा इस साइड बन रहा है, दोनों विपरीत स्थिति में बन रहे हैं और दोनों रेखाओं के मध्य में बन रहे हैं। दोनों रेखाओं के मध्य में पर विपरीत स्थिति में बन रहे हैं। तो ये आपके कैसे कोण हो गए, एकांतर अंतः कोण। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। तो ये आपके कैसे कोण हुए, एकांतर अंतः कोण। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो। क्लियर है सभी को। ये आपके एकांतर अंतः Yes, कोण ma'am. है। ये एक इस साइड बन रहा है, दूसरा दूसरी साइड बन रहा है और दोनों आपके दोनों रेखाओं के मध्य बन रहे हैं। तो ये आपके अंतः कोण हो गए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्लियर है सभी को। Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. एक क्वेश्चन का Yes, ma'am. आंसर और दे। सभी बच्चे ध्यान से आपकी बार क्वेश्चन पढ़ें। आपका क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में आपको एकांतर अंतः कोण का युग्म पहचानना है। आपका इस चित्र में एकांतर अंतः कोण कौन से वो बना रहे हैं। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसी में से ही आपको एक युग्म पहचानना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म 4 बच्चों के आंसर आ गए हैं। नौ बच्चों के आंसर आए हैं। एकांतर अंतः कोण के युग्म को पहचानना है बच्चों। ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। ध्यान से बच्चों, करने के बाद अपने आंसर को चेक जरूर किया करो, उसके बाद पोल में आंसर दिया करो। चौदह बच्चों के आंसर आ गए हैं अभी तक। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है। 16 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। 16 बच्चों के आंसर आए हैं जिसमें से 11 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 5 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में एकांतर अंतः कोण युग्म की पहचान करनी है। तो सबसे पहले बच्चों आप तिर्यक रेखा पहचाना करें। कौन सी है आपकी तिर्यक रेखा, क्यू। क्यू आपकी इसमें तिर्यक रेखा है। एकांतर शब्द आ रहा है तो एकांतर का मतलब विपरीत दिशा में होना चाहिए। अंतः कोण मतलब दोनों रेखाओं के अंदर की ओर, दोनों रेखाओं के अंदर की ओर जो कोण होंगे वो आपके अंतः कोण हो गए। तो आपके अंतः कोण है यहाँ पर 4 और 5। 3, 4, 5, 6, ये तो आपके हो गए चारों अंतः कोण, है ना। ये आपके अंतः कोण है। फिर आपको एकांतर अंतः कोण का युग्म बताना है।
तो एकांतर अंतः कोण आपके कौन से होंगे? तिर्यक रेखा के चार विपरीत और दिशा में। पाँच। हम्म 3 और हाँ, तो 6, एक 4 हो और गया 5। आपका 4 और 5 और दूसरा हो गया आपका 3 और 6। तो जबकि आपके ऑप्शन में 3 और 6 नहीं दे रखा है, 4 और 5 दे रखा है, तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? ऑप्शन डी, 4 तथा 5। बताएं बच्चों, क्लियर है? यस 4 मैम। तथा 5 का कैसा यस है? एकांतर अंतः कोण युग्म है। Yes, ma'am. तो सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन चलिए सभी बच्चे और इसका आंसर पोल में देंगे। अब की बार आपको इस चित्र में बताना है Yes, ma'am. 1 और 8 आपके किस तरीके के कोण हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। इस चित्र में आपका 1 और 8, ये 1 है आपका ये एंगल और 8 है आपका ये। तो आपका बताना है 1 और 8 का में किस तरीके के कोण हैं ये। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। ग्यारह बच्चों के आंसर आ गए हैं। पंद्रह बच्चों के आंसर आ गए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। अभी 4 बच्चों के आंसर बचे हैं। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। 18 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 13 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 5 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो अब सभी बच्चे इसका आंसर ध्यान से देखें। आपसे क्वेश्चन में कहा जाता मैम डी है होगा। 1 और 8 कैसे कोण है। तो सबसे पहले बच्चों आप देखिए, तिर्यक रेखा आपकी क्यू तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के सापेक्ष दोनों कोणों की स्थिति देखिए। तिर्यक रेखा के सापेक्ष दोनों कोण विपरीत स्थिति में है। 1 आपका इस साइड बन रहा है तिर्यक रेखा के, और 8 आपका दूसरी दिशा में बन रहा है। तो 1 और 8 दोनों विपरीत दिशा में है, तो ये एकांतर हो जाएगा। दोनों रेखाओं मैम एक आंसर बाहर होती दोनों रेखाओं के बाहर की ओर कोण बन रहे हैं, तो ये आपके बाह्य कोण हो गए। तो ये आपके कैसे कोण हो गए? एकांतर बाह्य कोण। बताएं बच्चों, क्लियर है? मैम। बाह्य कोण है Yes, बाह्य ma'am. कोण की दोनों रेखाओं के बाहर की ओर जो कोण बने होंगे वो आपके बाहरी कोण, बाहर बाह्य कोण कहलाते हैं। और जो Yes, ma'am. तिर्यक रेखा के सापेक्ष विपरीत दिशाओं में हो वो आपके एकांतर कोण हो गए। एकांतर बाह्य कोण, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्लियर है बच्चों? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो Yes, आगे ma'am. चलते हैं। अब हम देखेंगे समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा संगत Yes, कोण ma'am. गुण। सभी बच्चे हेडिंग नोट करें, समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा संगत कोण गुण। इसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे बच्चों, बस पुराना ही है। बस एक प्रॉपर्टी नहीं आ जाएगी कि जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। यदि आप की दो रेखाएं समांतर रेखाएं हो तो जो संगत कोण होते हैं वो आपके समान होते हैं।
ठीक है, पहले हेडिंग नोट करें, समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा, संगत कोण गुण। नोट कर लिया बच्चों? हो गया। ठीक है, तो क्या है देखते हैं। तो यदि आपकी दो समांतर रेखाएं हैं, उन दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार जो संगत कोण गुण बनते हैं, वो आपके जो संगत कोण हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। सभी बच्चे नोट करें कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो भी संगत कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। नोट किया बच्चों? बच्चों किसी को भी अभी भी संगत कोण नहीं पता हो तो पूछ सकते हैं। संगत कोण जिनकी संगत स्थितियां एकदम सेम हो, संगत कोण ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये आपकी क्या है, सबसे पहले तिर्यक रेखा देखिए, आपकी एल तिर्यक रेखा हो गई जो दो समांतर रेखाओं को काट रही है। यहाँ आपकी एम और एन कैसी रेखाएं हैं, समांतर है, एम एन के समांतर है, एक दूसरे के बिल्कुल समांतर है। तो ये एल आपकी कैसी है, तिर्यक रेखा है। तो मुझे बताएं संगत कोण कौन कौन से होंगे यहाँ पर? मैम 1 और 5, 2 और तो एक एक करके चलते हैं बच्चों, जो भी आपके संगत कोण होंगे वो कैसे होंगे, आपस में बराबर। तो ये आपके जो पहला संगत कोण है एक, ये 5 के बराबर हो जाएगा। तो क्यों, पिछली कोण में, पिछली वाले प्रॉपर्टी में आपने हमने बराबर नहीं कहा था, पर अब बराबर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो रेखाएं, जो ये दो रेखाएं हैं एम और एन, ये आपस में कैसी हैं, समांतर है। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर हो जाएंगे। तो संगत कोण आपके बराबर हो जाएंगे, 1 5 के बराबर हो जाएगा, 2 6 के बराबर हो जाएगा। संगत स्थितियां देखते रहिए बच्चों कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो और सेम पोजीशन पे हो, दोनों रेखाओं के नीचे की तरफ बन रही है और तिर्यक रेखा के राइट साइड हो रही है। तो संगत स्थितियां सेम है, 2 और 6 की, ये कैसे कोण हो जाएंगे, संगत कोण। और संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे यहाँ पर, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच बन रहे हैं। तो 2 6 के बराबर हो गया, 3 7 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका दोनों लेफ्ट साइड में है तिर्यक रेखा की और नीचे की तरफ बन रहे हैं, तो 3 और 7 आपस में बराबर हो जाएंगे। और लास्ट आपका 4 और 8, 4 क्या? 8 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस मैम। नोट करें। Yes, ma'am. मैम आपसे ये है कि यदि दो रेखाएं समांतर होंगी, एम और एन आपस में समांतर है, तो जो भी आपके संगत कोण बन रहे हैं वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में भी दिखाया जा रहा है इस चित्र में कि जो संगत कोण है उनकी स्थितियां देखिए बच्चों ध्यान से। यहाँ पे कलर सेम कर दिया गया है कोणों का। तो कलर देखिए, जो दो रेखाओं के नीचे है तो वो दूसरी रेखा के भी नीचे कोण बन रहा होगा, दो रेखा के ऊपर बन रहा है दाईं ओर, तो नीचे भी आपका वही रंग उस रेखा के ऊपर दाईं ओर हो रहा होगा। मैम 1 5 4 8 और 3 7 2 6। वेरी गुड। तो सभी बच्चों को समझ में आ रहा है संगत कोण कैसे बन रहे हैं? Yes, संगत ma'am. कोण जैसे वो कोण ऊपर बन रहे हैं वैसे ही वो कोण नीचे बन रहा होगा। तो जो भी संगत कोण होंगे वो आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो बस आपको ये देखना है कि आपकी तिर्यक रेखा एल है और दोनों रेखाएं कैसी हो, समांतर हो। एम और एन आपके क्या हो, समांतर रेखाएं हैं। तो दो समांतर रेखाएं होंगी तो संगत कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। नो मैम। नो मैम। ठीक है, फिर मैं एक क्वेश्चन पोल में पूछूं। यस मैम। तो पहले ऐसे ही बताएं बच्चों, यदि आपकी ये दो रेखाएं समांतर हैं, एम एन के समांतर है, तो एक्स का मान बताएं कितना होगा, ध्यान से। मैं 55 डिग्री। 55। जल्दबाजी इतनी करते हो बच्चों, गलत। 55 डिग्री नहीं है। अब पहले 2 मिनट सोचो, एकदम से कि बराबर है तो 55 ही होगा ये जरूरी नहीं है।
ये बच्चों आपका मैम 25। 25 कैसे आ जाएगा? थोड़ा सा 125 पास ले लो। हाँ, कितना? 125 हाँ, 125 वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। x का मान कितना आएगा बच्चों? 125 125। कैसे आया? ध्यान से देखिए। सबसे हम पहले 180 को 55 से माइनस कर दिया। हाँ, तो ध्यान से देखते हैं बच्चों, ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई। एम और एन दो समांतर रेखाएं हैं, एम और एन समांतर रेखा है, तो ये कोण आपका संगत कोण कौन से कोण के हो जाएगा? इस कोण के संगत कोण होगा। रेखा के इस साइड, रेखा के इस साइड आपका ये संगत कोण ये बन जाएगा, तो ये आपका कितने डिग्री का हो जाएगा? 55 डिग्री। क्यों? क्योंकि दो समांतर रेखाओं में संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? दो यस समांतर मैम। रेखाओं में जो संगत कोण होते हैं वो आपके बराबर होते हैं। ये आपका 55 डिग्री हो गया। यहाँ तक बताएं, किसी को कोई डाउट हो? ये हमने संगत नो कोण की मैम। लगाई, संगत कोण गुण से आप कह सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं में यदि आपके जो संगत कोण होते हैं वो बराबर हो जाएंगे, ये आपका 55 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये आपकी कैसी बन रही है? एक सीधी रेखा बन रही है। एक सीधी मैम रेखा, स्ट्रेट एंगल हाँ, स्ट्रेट एंगल आपका कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। 180 डिग्री। ये पूरा एंगल आपका कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का हो जाएगा। ये आपको पता है 55 डिग्री का है, तो x आप निकाल सकते हैं। 180 में से घटाकर 180 में से 55 डिग्री घटा देंगे, कितना बचेगा? 125 डिग्री। 125। ये आपका 125 डिग्री हो गया। या ऐसे देख लें, 125 में 55 जोड़ेंगे, ये पूरा आपका कितना आ गया? 180 डिग्री। क्लियर है? यस मैम। बताइए बच्चों। यस तो मैम। एक्स का मान कितना हो गया? 125 डिग्री। पर हमें निकालना एक्स था, लेकिन हमने लगाया कौन सी प्रॉपर्टी? सबसे पहले लगाई संगत कोण की प्रॉपर्टी, कौन? कि दो समांतर रेखाओं में आपके जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। लगा आपका ये प्रॉपर्टी भी, लेकिन इस प्रॉपर्टी ने आपकी एक्स का मान बाद में निकाला। पहले इस कोण का मान हमें पता चल गया 55 डिग्री, इसका 55 डिग्री पता चल गया, तो हमने इसका निकाल लिया 125 डिग्री। क्लियर है? सबसे पहले संगत संगत कोण देखा करें बच्चों, जल्दबाजी मत कीजिए, संगत कोण ध्यान से देखें। अभी भी किसी को नहीं समझ में आया है तो बताएं संगत कोण। क्लियर हुआ बच्चों संगत कोण? यस फिर मैं मैम। कोण में पूछूं? यस मैम। चलिए, मैम। अब की बात ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दीजिएगा। सबसे पहले संगत कोण ध्यान से देखें। संगत कोण एक बार आपने सही से पहचान लिया, फिर बच्चों कहीं क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। आपको दिए गए चित्र में दे रखा है कि यदि m और n दो रेखाएं समांतर हैं तो x का मान बताना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में बताएं। जल्दबाजी ना दिखाएं बच्चों, ध्यान से इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चे सही दे रहे हैं, आधे बच्चे गलत दे रहे हैं। 10 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 5 बच्चों ने सही दिया, 5 बच्चों के गलत है। ध्यान से बच्चों इसका आंसर पोल में दें। संगत कोण तो बच्चों बहुत आसानी से देख सकते हो, संगत बस स्थितियां और वो पोजीशंस और डायरेक्शन देखनी होती है। 15 बच्चों के आंसर आए हैं, 7 बच्चों ने सही दिया है, 8 बच्चों के आंसर गलत है। 16 बच्चों के आंसर आए हैं, 8 के सही 8 के गलत। आधे बच्चे सही आंसर देते हैं, आधे गलत देते हैं। बच्चों ध्यान से इसका आंसर पोल में दें। अभी 3 बच्चों के आंसर रह गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड।
लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। 19 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 10 बच्चों ने सही आंसर दिया है, 9 बच्चों के आंसर गलत हैं। बच्चों, इतनी जल्दबाजी में गलत आंसर क्यों दिया गया है, ये बताएं। मैम ये तो बराबर ही होंगे, इसलिए इसका मान भी 60 डिग्री ही होगा। हाँ बिल्कुल, मैं क्यों? देख लिया क्योंकि होगा। आपके मैं देख कैसे लिया कोण होगा। है, ये आपके संगत कोण है। जैसा आपका ये कोण है वैसे ही तो आपका ये कोण है। दोनों कैसे कोण है? बैठा होगा संगत जी। कोण है। हाँ, संगत कोण है। ये आपकी तिर्यक रेखा है, दोनों तिर्यक रेखा के राइट साइड है, दोनों रेखाओं के ऊपर है, तो ये तो आपके बिल्कुल सेम। कैसे कोण है ये बच्चों? आपके संगत कोण है। संगत कोण एक्स का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बताएं बच्चों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ देखिए, दोनों तिर्यक रेखा के इस साइड यस बन रहे मैम हैं जी। और दोनों रेखाओं के ऊपर बन रहे हैं, दोनों रेखाओं के ऊपर की तरफ बन रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन और पोजीशन तो सेम है, तो ये आपके संगत कोण हो गए। और संगत कोण गुण आपका क्या कहती है कि यदि दो रेखाएं समांतर हैं, एम और एन आपस में समांतर हैं, तो उनके जो संगत कोण हो रहे होंगे वो भी समांतर हो जाएंगे। यदि ये दोनों रेखाएं आपकी समांतर हैं, तो आपके इसके संगत कोण भी समांतर हो जाएंगे। एक्स का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री के बराबर। बताएं बच्चों, क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। फिर एक क्वेश्चन और पूछूं पोल में। यस यस मैम। यस मैम। मैम। की बात सभी बच्चे ध्यान से दें इसका आंसर। सभी बच्चे इसका आंसर ध्यान से पोल में दें। आपको बताना है एक्स का मान क्या होगा। एम और एन दो रेखाएं समांतर दे रखी हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। एक्स का मान आपको बताना है, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, ध्यान से सभी बच्चे अब की बार इसका आंसर पोल में दें। हम्म 7 बच्चों के आंसर आ गए हैं। तेरह बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। सोलह बच्चों के आंसर आए हैं। बच्चों, एक्स का मान निकालना है आपसे। इसमें एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है, एक्स का मान क्या होगा। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। 17 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 13 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 4 बच्चों के आंसर गलत हैं। अब आप इसका आंसर देखते हैं बच्चों। आपसे कहा गया था एक्स का मान, तो सबसे पहले तिर्यक रेखा देखिए, ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई।
आपसे कहा जा रहा है ये दो रेखाएं आपस में कैसी है, समांतर है, एम एन के समांतर है, तो संगत कोण भी कैसे होंगे, बराबर। तो ये आपका संगत कोण हो जाएगा, तो 120 और x आपके कैसे संगत कोण है, तो x का मान भी कितना हो जाएगा, 120। क्यों, क्योंकि ये आपके संगत कोण है और दो 120 समांतर रेखाओं के मध्य संगत कोण कैसे होते हैं, Same. बराबर होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसका मान 120 डिग्री होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों, किसी को कुछ नो भी मैम। No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। एक क्वेश्चन का आंसर और देंगे पोल में। यस मैम। यस Yes, ma'am. चलिए, अब की बार आपसे y का मान पूछा जा रहा है। ध्यान से बच्चों, अब की बार आपको y का मान बताना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपकी बार ध्यान से सॉल्व करके y का मान आपको बताना है कि कितने डिग्री होगा। जल्दबाजी ना करें बच्चों, आराम से। आराम से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में गलत आंसर ना दें बच्चों, एक बार ट्राई करें, फिर उसे चेक करें, फिर इसका आंसर पोल में दें। 10 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से 5 बच्चों ने सही दिया है, 5 बच्चों के आंसर गलत है। तो ध्यान से बच्चों, जल्दबाजी ना दिखाएं। y का मान पूछा जा रहा है, आपको y का मान बताना है अब की बार। बारह बच्चों के आंसर आए हैं, 6 के सही, 6 के गलत। आधी आधी क्लास चलती है, आधी क्लास सही देती है, आधी क्लास गलत आंसर देती है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। 16 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 8 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 8 के आंसर गलत है। तो अब बच्चों इसका आंसर देखिए, आपसे कहा जा रहा था y का मान, पर सबसे पहले संगत कोण देखनी है, कौन से संगत कोण होंगे। ये आपकी क्या होगी, तिर्यक रेखा। ये आपकी तिर्यक रेखा है l। तो अब आपको संगत कोण देखने हैं। संगत कोण D, आपके, ma'am. चूंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं, एम एन के समांतर है, तो एम और एन दोनों समांतर है, तो संगत कोण गुण लग जाएगा कि संगत कोण कैसे बराबर होंगे। तो बच्चों आपको यदि ये 115 दे रखा है रेखा के नीचे, तो रेखा के नीचे बन रहा है, तो ये आपका कोण रेखा वैसे के आएगा नीचे मैम। बन रहा है, x आपका 115 के बराबर होगा। यहाँ तक बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? संगत कोण 115 मैम। ये आपके संगत कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर। बराबर दो हो जाएंगे। समांतर रेखाओं के बीच आपके संगत कोण जो बन रहे हैं वो बराबर हो जाएंगे। x का मान 115 डिग्री हो गया, तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान 180 180 में से 115 घटा देंगे। 180 क्यों, क्योंकि ये आपकी पूरी जो सीधी रेखा बन रही है 180 डिग्री बना रही होगी। 180 डिग्री में से 115 घटा दो, ऊपर आपका y का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। तो y का मान 65 डिग्री। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? Yes, बताएं ma'am. सभी को समझ में? Yes, ma'am.
ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे का बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। किसी भी बच्चे को आप कोई डाउट है तो आप अपने सकते हैं।